हेलो डियर। इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन हमें करना है क्योंकि ये वैसे ऑप्शनल में होता है, लेकिन फिर भी हमें करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कभी हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो भी हम पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो सीबीएसई में नहीं आया है, लेकिन हमें ये बुक में है इसलिए करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसमें इसमें क्या रखा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विथ सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, मैंने आपको बता रखा ना कि एक तो होता है अल्फा, इसमें होते क्या है अल्फा बीटा गामा। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए क्यूब पोलिनोमियल विथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम। तो मैंने बताया था अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी पावर 3 होती है, हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और आगे जो भी है, ठीक है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जो जिसके डिग्री के आगे थर्ड डिग्री का आगे ये ए होता है, फिर बी सी डी, तो इसमें 4 होते हैं, ए बी सी डी होता है, और क्वाड्रिक में सिर्फ ए बी सी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें दे रखा है एक क्वेश्चन, आपको मैंने कराया था 2.2 में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बोलूँ, एक तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और इसके बाद वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट्स जीरोस टेकन टू, मतलब अल्फा बीटा बीटा अल्फा, फिर अल्फा सॉरी गामा और अल्फा, अगर ये, और फिर एक और थर्ड एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों भी होते हैं। तो इनका जो सम दे रखा है वो ये दे रखा है, देखो सम ऑफ जीरोज दे रखा है, वो दे रखा है 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एंड सम, तो इसके बाद हमारे पास -7 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल वो -14 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे भी अगर देख लो, यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योग, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और 3 शून्यकों का गुणनफल क्रम से 2 -7 -14 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद वो क्या होगा जो हमें निकालना है। ठीक है, वो त्रिघात बहुपद हमें निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें सम ऑफ जीरो ये देता था, जैसे में अल्फा प्लस बीटा था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देता था, ये हमें दिया होता था, और हम क्या करते थे, ये हमें दिया होता था, ये भी दिया होता था, हम उसका क्या करते थे, हम उससे हम एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल बना लेते थे। क्वाड्रिक हाँ क्वाड्रिक है, द्विघातीय, हाँ द्विघातीय पोलिनोमियल बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही काम करना है, लेकिन त्रिघातीय बहुपद निकालना है। त्रिघातीय मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट पी एक्स, अब हमारे पास एक एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और डी है ना, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल लेना है तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है ये होता है बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है ये, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जिसके जीरोज और सम प्रोडक्ट, whose zeros अल्फा बीटा एंड गामा है ना, जिसके 3 जीरोज है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, लिख लेंगे हिंदी में भी। माना
माना पी एक्स ए का क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो ये हमें अल्फा बीटा गामा जिसके शून्यक है। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखो, एक कंसेप्ट है, इसको मैं बता देता हूँ अभी। कंसेप्ट क्या है, अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद निकालना होता है या त्रिघात बहुपद जितने भी होते हैं उनमें 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा 3 होंगे ही होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था जितने बताओ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होते हैं उतने हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो अब जो रिलेशन होता है, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने ये रिलेशन बताया आपको, जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और इनके जो प्रोडक्ट और सम का जो जीरोस के साथ जो उनके ये जो है हमारे पास कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है उनका जो होता है वो है सी अपॉन में और माइनस का डी अपॉन में। ठीक है, तो याद रखना ए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस प्लस एंड सम। ठीक है, तो सी अपॉन में ए और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो जो होता है माइनस का डी अपॉन में ए। तो ये चीज हमें याद रखनी है, इसी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, या काम करो इसको बीच में रहने दो, मैं नीचे लिखता हूँ। तो हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है कि हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, बुक खोलो आप और देखो क्योंकि मैं अब ऊपर नहीं ले जाऊंगा। तो हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, तो हमें गिवन है, गिवन डेट लिखो दिया है। तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो 2 है, और अल्फा क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा वो इक्वल है हमारा -7। ठीक है, और प्रोडक्ट जो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है -14। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब हम क्या जानते हैं, ये हमें पता है, और हम क्या जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इनके जो जीरोस के साथ जो कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है, गुणांक का जो इनका गुणांक है उनके साथ जो रिलेशन है वो क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था इनका रिलेशन होता है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उनका रिलेशन क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अभी बताया ना मैंने आपको, हाँ बिल्कुल ठीक। तो माइनस का बी अपॉन में ए, और क्या होता है, तो माइनस का बी अपॉन में ए। अब यहाँ से एक चीज समझना, अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो अभी मैंने ये बताया ना क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है 2, यही तो है, ये है 2। तो हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, ये 2 है, तो लो हमने 2 लिख दिया। और मुझे बताओ कि ये अब यहाँ पर माइनस माइनस तो है, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो बी हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो तो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है हमें, वही तो निकालना है हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बी अपॉन में ए लिख देंगे। ठीक है, और हमारा ये आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आप एक काम करना, मैं इसके साइड में लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास, अब इसकी बारी, हमने इसको लिख लिया, अब इसकी बारी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो हमारे पास अल्फा बीटा बीटा अल्फा और अल्फा
अल्फा सॉरी गामा और अल्फा ये होता है C अपॉन में A। तो इसकी वैल्यू क्या है -7 और ये हो गया हमारे पास C और ये हो गया नीचे A, है ना। अब एक चीज और बताता हूँ, अगर नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कंपेयर कर लूंगा। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले अब इसको भी लिख लेते हैं। कहता है अल्फा बीटा और गामा जो है वो होता है माइनस का डी अपॉन में ए। क्या आता है माइनस का डी अपॉन में। ये बात मैंने अभी ऊपर बताया था, ये क्या है ये देखो माइनस का बी अपॉन में ये, तो ये डी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा डी अपॉन में माइनस का डी अपॉन में ए। तो अब देखो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, तो वो कितना है वो है माइनस का 14 माइनस का डी अपॉन में ए। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब ये माइनस से माइनस काट दो। अब एक चीज पता चल रहा है, अगर मैं कंपेयर करने के लिए अगर आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो a क्या है यहाँ समझना, a की वैल्यू जो है वो है 1। और ये अगर मैं b की वैल्यू बात करूँ, ये माइनस इधर भेज दूँ क्योंकि मुझे b निकालना है, माइनस b निकालना है। तो मैं अगर इसको इधर भेज दूँ तो मैं इसको हल्का सा और ठीक लिख लेता हूँ, एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के आप लिख लेना। मैं अगर इसको b की वैल्यू निकालूं तो मैं इसको माइनस को इधर भेजूंगा तो माइनस का 2 अपॉन में 1 और b अपॉन में a, ये है ना b अपॉन में a मैंने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये जो है इधर शिफ्ट कर दिया मैंने माइनस को। इसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे a तो हमारे पास हर जगह 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू तो हर जगह ठीक वैसी रहेगी। और ये जो है हमने तो काट दिया, अगर नहीं काटते यहाँ माइनस होता तो हम इसको इधर भेज देते तो माइनस को। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनने को तैयार है। अब जब हमारे पास अब हमें पता चल गया कि ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने से हमें ये पता चल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखना, ऑन कंपेयरिंग हमने क्या किया कंपेयर करा, कंपेयरिंग तो हमें मिल जाता है a की वैल्यू, यहाँ से a क्या है a हमारे पास 1 है, b हमें क्या मिल रहा है b हमारे पास माइनस का 2 है, और c हमें क्या मिल रहा है बताओ c जो है हमारे पास ऊपर अभी हमने निकाला वो माइनस का 7 है, क्योंकि c तो ये होगा माइनस का 7 और d हमारे पास 14 क्या होगा d हमारे पास 14। तो c हमारे पास -7 और d हमारे पास प्लस का 14। तो ये हमें मिल गया। जब हमें a b c d मिल गया तो हम वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग को हम क्या कहते हैं हिंदी में, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ए बी सी यही रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड, जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक मिनट क्या चल रहा है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज px, और वो px क्या होगा अभी मैंने बताया a जो होता है वो होता है x का क्यूब का कोएफिशिएंट, x का जो क्यूब होता है उसका कोएफिशिएंट होता है। तो इसको तो 1 आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद b है, तो b माइनस का है, तो b ये हो गया हमारे पास, ये होगा माइनस का 2 और ये होगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 7x और फिर उसके बाद प्लस का 14। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड
वो क्यूबिक पोलिनोमियल, तो त्रिघात बहुपद ये होगा हमारे पास, तो लिखेंगे अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट त्रिघात बहुपद ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो अभी नहीं आया पेपर में, लेकिन ये बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें करना क्या है, ये हमें दे रखा है कि इनका जो सम है, ये जो 2 - 7 - 14 जो है, इनके जो सम है अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब तीनों जीरोज। तो ये हमें दे रखा, और ये चीज हमें लिखने के बाद हमने बस कंपेयर करा है। जो कंपेयर इस तरह से होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन में ए, और तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो होता है माइनस का डी अपॉन में ए। तो इससे हमने कंपेयर करके यहाँ पे बस कंपेयर करने के बाद लिख दिया, वो क्यूबिक पोलिनोमियल हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।